गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पिछले दो फ्राइडे के बीच फ्राइडे टू फ्राइडे गोल्ड कॉन्स्टेंटली अप था, लेकिन न्यूज़ पूरी तरह अपोजिट है। जब प्राइस 3100 के पास ट्रेड कर रहा था, उस समय चाइना ट्रेड डील की न्यूज़ थी और गोल्ड क्रैश हो रहा था। जब प्राइस पूरी तरह रिवर्स हो गया, सारी सेल ऑफ रिवर्स हो गई, तब न्यूज़ आई फ्राइडे को ट्रंप ने ईयू पे 50% टैरिफ और एप्पल और सैमसंग दोनों पर टैरिफ की डिमांड की है। या तो वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या यूएसए के अंदर। अगर नहीं करेंगे तो इन दोनों कंपनी को टैरिफ पे करना पड़ेगा। फेड ने जब एफओएमसी स्पीच दी थी, उसके बाद चाइना टैरिफ डील आई थी और गोल्ड क्रैश हुआ। लेकिन मंडे को एक और फेड स्पीच है। उससे पहले जो ट्रंप ने चाइना टैरिफ डिक्रीज किए थे और फेड स्पीच से पहले उन्होंने ईयू पर 50% टैरिफ रिकमेंडेशन की है। यानी कि नई जो फेड स्पीच आएगी, एफओएमसी स्पीच के समय भी यही प्रॉब्लम थी, टैरिफ प्रॉब्लम, और नई मंडे स्पीच के समय भी यही प्रॉब्लम है। फेड स्पीच के बाद कुछ भी हो, लेकिन स्पीच के समय सेम वही प्रॉब्लम है जो 145% चाइना टैरिफ के समय थी। क्योंकि ईयू बड़ा यूएस ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर ईयू पर 50% टैरिफ यूएसए लगाएगा तो रिटेलिएशन में वो भी टैरिफ बढ़ाएंगे। इसलिए पॉसिबिलिटी इस हफ्ते की फेड स्पीच जो मंडे को आएगी, टैरिफ के कारण वो भी हॉकिश हो। और जो प्राइस ऊपर गया है, डेली टाइम फ्रेम पर मल्टीपल ब्लू कैंडलस्टिक हैं, लेकिन इंटरडे में बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है, काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर सकता है। लेकिन गोल्ड डेली चार्ट पर आपके पास क्लियर टेक्निकल सेटअप है। क्लियर रेजिस्टेंस 3430 है, सपोर्ट 3100 है और क्लियर ट्रेंड लाइन है। और प्राइस नई साइडवे रेंज बना रहा है जैसे एक्सपेक्टेशन थी सेकंड क्वार्टर में। और गोल्ड ऊपर गया भी जैसे एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि चाइना वहाँ फैक्ट्री रीओपन हो चुकी हैं और ट्रंप ने ईयू टैरिफ के थ्रू ये याद दिला दी ट्रेडर्स को कि इससे पहले कि ट्रंप की 90 डे टैरिफ डेडलाइन, जो टैरिफ डिक्रीज किए हैं चाइना पर 145% से, वो पहले से ही चीज़ें बाय कर लें। अदरवाइज ट्रंप अपना माइंड चेंज करके चाइना पर फिर से टैरिफ बढ़ा सकते हैं। जो नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट है, फैक्ट्रियाँ फिर से चलेंगी तो ज्वेलरी डिमांड आएगी। और नंबर 2 इंडिया, जिसमें मैरिज सीजन चल रहा है। ये महीने का लास्ट वीक है और अगले महीने जून पहला वीक, दोनों ही हफ्ते डिमांड कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन उसके बाद जब मैरिज सीजन ख़त्म होगा, डिमांड रुकेगी, वो कई महीने से पहले लौट के नहीं आएगी। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में डेटा आ जाए, बाइंग कम आई है, ज़्यादा आई है, बायर्स न्यू साइडवे रेंज की तरह ट्रेड करें, प्राइस अपर रेंज के पास जा रहा है, या तो रेंज ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे बाय करें या ट्रेंड लाइन रिटेस्ट का वेट करें। लेकिन इस समय आपको साइडवे रेंज की तरह ट्रेड करना होगा। मंडे पावेल स्पीच के बाद और भी बड़ी न्यूज आएंगी इस हफ्ते, जीडीपी और पीसीई। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ। जीडीपी और पीसीई दोनों ही फेड इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे, बड़े इंडिकेटर हैं। लेकिन ईयू पर 50% टैरिफ इन दोनों न्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो टैरिफ अप्लाई करेंगे या पहले की तरह कुछ दिन बाद वो टैरिफ कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हॉकिश फेड स्पीच के लिए ईयू टैरिफ न्यूज़ काफ़ी है, क्योंकि एफओएमसी मेंबर मई एफओएमसी से ये चीज़ क्लियर बोल रहे हैं, वेट एंड सी। जब तक टैरिफ अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं हो जाती, वो रेट कट को लंबे समय तक डिले करेंगे। और फिस्कल पॉलिसी, यूएसए और जापान दोनों में यील्ड लगातार ऊपर जा रहे हैं। जो इनडायरेक्ट रेट हाइक होता है, जो मार्केट इस समय कर रहा है,
ट्रंप ने केवल टैरिफ ही नहीं लगाए, एक नया टैक्स बिल लेकर आए हैं, टैक्स कट करने के लिए बोल रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ेगी घटेगी नहीं। यानी कि फिस्कल पॉलिसी फिर से आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में गोल्ड डबल हो गया, 1620 से 3430 तक चला गया, जिसे डी-डॉलराइजेशन ट्रेंड बोलते हैं। और सबसे बड़ी बॉयज रे डालियो इस समय यूएस बॉन्ड मार्केट पर फुल बेरिश हैं। उनका कहना है बॉन्ड बेरिश और गोल्ड बुलिश। यानी सितंबर महीने की एफओएमसी कट के बाद जो लास्ट ईयर हुआ था, गोल्ड ऊपर गया, सेम वही चीज़ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि रेट डालियो सबसे बड़ी बॉयज हैं। अगर फेड रेट कट करते हैं तो बॉन्ड क्रैश होंगे, और इन्वेस्टर अगर बॉन्ड डंप करते हैं तो उनके पास केवल एक ही चॉइस बचती है, गोल्ड। पिछले हफ्ते जापान बॉन्ड मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हो गया, लेकिन ये क्राइसिस अभी जापान से बाहर नहीं गई है। अगर होता भी है तो गोल्ड में ये चीज़ ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, केवल पैनिक रिस्पॉन्स बाकी है। इस कंडीशन में अगर फेड कट करते हैं, जैसा रेट डालियो ने कहा है, रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी। लेकिन सब चीज़ सेम टू सेम है, जैसा एक साल पहले हुआ था, सेम वही टाइमिंग और गोल्ड में साइडवे रेंज। लेकिन जून एफओएमसी मीटिंग में फेड क्या करेंगे और फेड रिस्पॉन्स, जो ट्रम्प का नया टैरिफ है 50% ईयू के ऊपर और नया टैक्स कट बिल है, इसका रिव्यू मंडे में फेड का आएगा। यानी कि हमें जून एफओएमसी का वेट करने की जरूरत ही नहीं है, मंडे में ही फेड क्लियर कर देंगे कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें, 3430 ये लेवल पिछले हफ्ते ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हर हफ्ते वीकली कैंडलस्टिक अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। और स्कैल्पर जो H1 या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, केवल मार्केट डायरेक्शन से उनकी टोन चेंज हो जाती है, कभी $3000 और कभी $4000। इसलिए जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, जो मार्केट मेकर के कंट्रोल में है, जैसा पिछले हफ्ते बताया भी था, शॉर्ट स्क्यू जाएगी क्योंकि क्राउड सारी बेरिश है। लेकिन ट्रम्प के नए टैरिफ के बाद, फ्राइडे की न्यूज़ के बाद, सारी क्राउड शिफ्ट हो चुकी है, सारे के सारे फिर से बुलिश हो चुके हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर पूछते हैं कहाँ जाएगा, लेकिन ट्रेड करते हैं इंटरडे 15 मिनट चार्ट पर। लेकिन उससे पहले ये देखें जून एफओएमसी मीटिंग, और इसका ट्रेलर आपको मंडे में मिल जाएगा। आप 5% पे यूएस बॉन्ड बाय करेंगे, जिसके सेंटिमेंट इस समय फुल नेगेटिव है, या 3300 के ऊपर गोल्ड बाय करेंगे। जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, जो फेड स्पीच के बाद अपडेट होगा और नई ट्रेड आपको चार्ट पर शो होंगी। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पर पॉसिबल 3 और C वेव, उसका 61% प्रोजेक्शन 3279 मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, क्योंकि ये हफ्ता महीने का लास्ट वीक है और नई मंथली क्लोजिंग और ओपनिंग आपको मिलेगी। इसलिए ध्यान रखें मार्केट कहाँ क्लोज होता है, इस रजिस्टेंस के ऊपर या नीचे। लेकिन बिगिनर स्कैल्पर के लिए क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, एक क्लियर साइडवे रेंज है और रेंज की तरह आपको ट्रेड करना है। अगर मंडे फेड स्पीच हॉकिश रहती है तो गोल्ड काउंटर ट्रेंड करेक्शन करेगा। अगर वो भी डॉविश हो जाते हैं और क्लियर रेट कट के लिए बोल देते हैं तो रेंज के अपर पार्ट को रिटेस्ट कर देगा, लेकिन फेड की मंडे स्पीच पर डिपेंड करता है। लेकिन इंट्राडे H4 टाइम फ्रेम पर सारा टेक्निकल सेटअप क्लियर है। एक क्लियर ट्रेंड लाइन है जो आपका मेन सपोर्ट लेवल है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गोल्ड बुलिश, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई तो बेरिश हो जाएगा। और क्लियर रेजिस्टेंस 3430, अगर स्पीच पर करेक्शन करता है पावेल की तो 3270 पहला सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन फ्राइडे क्लोजिंग के बाद मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन इससे और ऊपर जाता है तो इंटरडे ओवरबाउट है, थोड़ा करेक्शन चाहिए और 3270 लेवल तक
मार्केट काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर सकता है।